किया हो, जो एक्शन भारत की तरफ से लिया गया है उसके बारे में सबसे इसकी जानकारी दी जाए। और सडनली अभी मैसेज भी अपलोड किया गया है और 4:45 बजे यानी कि अब से आधे घंटे बाद ये ब्रीफिंग होगी और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके की ब्रीफिंग की गई है, आप समझिए कि नॉर्मली ये ब्रीफिंग जो है इस तरीके की ब्रीफिंग होती है जब दिन में जो है जब सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से की जाती है, लेकिन इस वक्त साउथ ब्लॉक लॉन यानी कि रक्षा मंत्रालय के पास जो ये ब्रीफिंग होनी है, ये अपने आप में ही ये साबित कर रही है कि जो कुछ हुआ है उसके बारे में भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से भी अपडेट दिया जाएगा। इसीलिए इन्होंने अचानक शॉर्ट नोटिस से इस ब्रीफिंग के लिए बुलाया है। बिल्कुल। और अब तो पाकिस्तान क्या बोलेगा, क्योंकि अब तो ये तस्वीरें जो हैं सामने आ गई हैं और अब पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो ब्रीफिंग होगी उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह का एक्शन भारत की तरफ से लिया गया। संदीप। बिल्कुल, देखिए इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके का एक्शन भारत की तरफ से लिया गया, क्योंकि मैंने जिस तरीके की बात कही थी कि जो एयरक्राफ्ट एयरबेसेस का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जिस एयरबेस यानी मुरीद एयरबेस है जहां से कि आर्म ड्रोन, क्योंकि भारत ने ये साफ किया है कि पाकिस्तान की तरफ से आर्म ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान ने आर्म ड्रोन लॉन्च किए थे और उनमें से उनको तो एक दो में मार भी गिराया गया था। तो जाहिर सी बात है कि जो होम बेस है वो टर्की का जो TB2 ड्रोन है, आर्म ड्रोन है, उसका होम बेस है। और यही साफ नजर आ रहा है कि क्योंकि भारत ने साफ किया था कि जो भी तरीके का स्ट्राइक वो करेंगे उसको हम लोग उसी हिसाब से जवाब देंगे। तो नॉर्मली जो है छोटे ड्रोन, बिल्कुल 29 मिनट्स बचे हैं, 29 मिनट के बाद ये ब्रीफिंग होगी, यानी सेना की ब्रीफिंग होगी और बताया जाएगा। जैसा हमने आपको बताया, पाकिस्तान दहल उठा, एक के बाद एक 3 धमाके हुए। कहां हुए? एयर बेसिस पर हुए। नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी, पिंडी भी जिसे कहते हैं, कैपिटल इस्लामाबाद के ठीक साथ सटा हुआ शहर, और वहां पर ये धमाका हुआ और दहल उठा पाकिस्तान। उसके अलावा 2 और जगह पर जो एयर बेसिस हैं वहां पर हुआ है ये धमाका और जबरदस्त नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। कई सारे विमान तबाह हो गए हैं। इस खबर के बारे में और क्या अपडेट आ रही है? ये जो 3 धमाके हुए हैं बेसिस पर, संदीप, अगर उस बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी? देखिए, पिछली बार भी जिस वक्त पठानकोट में माफ कीजिएगा, जिसे हम पुलवामा में अटैक हुआ, उस भारत ने स्ट्राइक किया था, तो उस वक्त भी ये साफ हुआ था। इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था, भारत को बोलने का उसको मौका भी नहीं दिया था कि इस तरीके के स्ट्राइक उन्होंने किया। पाकिस्तान के DGSPR की तरफ से पहला ट्वीट आता और उन्होंने इस बात में कहा कि भारत ने इस तरीके का एयर स्ट्राइक किया है। और अब जिस तरीके का एयर स्ट्राइक की खबर पाकिस्तान की तरफ से पहले दी गई है, माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस जो ब्रीफिंग, बिल्कुल नीरज, सो दिस इज हैपनिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि इतनी अर्ली मॉर्निंग यानी लगभग 5:45 बजे, जैसा कि संदीप बता रहे हैं कि ये ब्रीफिंग की जाएगी, यानी जो कार्रवाई पाकिस्तान पर की गई है उसके बारे में कुछ डिटेल जानने को मिल सकती है अब से कुछ ही देर बाद। लगभग 28 मिनट का वक्त बचा है। भारत जो है आक्रामक देश नहीं है पाकिस्तान पे, और जिस तरह से भारत ने बार बार कहा है कि हम लोग बदले की, हम लोग एस्केलेट नहीं करें, एस्केलेशन की शुरुआत तो पाकिस्तान ने की है। तो सेना की तरफ से जो ब्रीफिंग आनन फानन में बुलाई गई है और जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले संदीप कर रहे थे, उसमें इस बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान जो है बार बार वॉयलेट कर रहा है, भारत पे हमला कर रहा है, तो उसकी जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ की गई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नूर खान एयरबेस, चकलाला, रावलपिंडी, जहां जबरदस्त धमाका हुआ। एक शख्स की आवाज हमने लगातार आपको सुनवाई किस तरह से, ये देखिए, आप सुनिए क्या कह रहा है। बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है, गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है, गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है, गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है, गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है, गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है, गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। बिल्कुल घर के सामने।
तो बड़ी खबर, पाकिस्तान में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे तक ये एयर स्पेस बंद। आपको मालूम है पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस बंद नहीं किया गया था और कहीं ना कहीं जो ट्रैवलर्स हैं, सिविलियंस हैं, उनको एक तरह से ढाल बनाया गया था। लेकिन अब जिस तरह के धमाके हुए हैं पाकिस्तान में, अब उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। यानी 12 बजे तक सारे एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के बंद कर दिए गए हैं। कोई भी विमान की आवाजाही इस बीच नहीं होगी। ये अभी बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। यानी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। विमानों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। सभी प्रकार की जो उड़ानें हैं उनको फिलहाल उनके उड़ने पर रोक लगा दी गई है। ये अभी बड़ी जानकारी, बड़ी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से आ रही है। उसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये कि 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया, उन पर धमाके हुए हैं और बड़ा नुकसान, भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। कई सारे विमान पूरी तरह से तबाह हो गए क्योंकि आग की लपटें, आसमान में उठता हुआ दूर तक काला धुआं देखा जा सकता है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। नूर खान एयरबेस, चकलाला, रावलपिंडी, ये देखिए आप, इसमें किस तरह से धमाका हुआ ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की 3 एयरबेस हैं जहां जोरदार धमाके हुए और दोपहर 12 बजे तक अब एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी भी प्रकार के विमानों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। जहाज गुजरा है, गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए। पाकिस्तान ने दोपहर 12 बजे तक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यानी 12 बजे तक जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो सब पूरी तरह से विमानों की आवाजाही पर रोक है। ना उड़ान भर सकेंगे, ना लैंड कर सकेंगे। उसके अलावा इस्लामाबाद और लाहौर समेत दूसरे शहरों में भी धमाके हुए हैं। सीमा पार पाकिस्तान की ओर से इस बीच कई सारे ड्रोन हमलों के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पीओके की नीलम घाटी और सियालकोट में भी जोरदार हमला किया है। और सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस में दिखाया भी गया कि भारत ने सिरसा में, आपको बता दें, भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक दिया है। जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी सिरसा ने तमाम जो वहां के रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, उन्हें कहा गया है कि एहतियातन आप घरों के अंदर ही रहें। उसके अलावा S-400, आकाश तीर, L-70, Zu-23 और शिल्का से युक्त बेहतर वायु रक्षा प्रणाली सीमावर्ती आसमान पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए है। और ये बता दें आपको कि ड्रोन किस तरह से उसका उपयोग करके भारतीय क्षेत्र में जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई है और जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं उनको पूरी तरह से विफल कर दिया गया है। और भारतीय सेना की तरफ से ये जानकारी अभी तक आ रही है। तो कई सारी बड़ी खबरें इस बीच हैं। जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है और ये सब एहतियातन किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो एक के बाद एक 3 धमाके एयरबेस को वहां पर धमाके किए गए, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वहां अब एहतियातन पाकिस्तान ने पूरी तरह से 12 बजे तक एयर स्पेस बंद कर दिया। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है, गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक